अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राइड चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत जूसी सा चिकन होगा। फ्राइड जो है वो गलती से थंबनेल पर लिखा गया है, क्रिस्पी नहीं, सॉरी फ्राइड तो ये होगा बट ये क्रिस्पी नहीं होगा, ये गलती से जो है थंबनेल पर लिखा गया है। तो क्रिस्पी चिकन की रेसिपी आपको फिर कभी बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 kg चिकन लिया है। इसमें मैंने 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो सिरके के, 4 to 5 टेबल स्पून ही चिली सॉस और 4 to 5 टेबल स्पून सोया सॉस के शामिल करने हैं। अच्छा जी, आप स्पाइसेस में आ जाएं। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर का शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पे हल्दी पाउडर का शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ नमक जो है वो 2 टीस्पून शामिल करेंगे। आपने नमक की क्वांटिटी अपने घर के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। सारे इंग्रेडिएंट्स अलॉन्ग विद द क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आपने वहाँ से जाके देख लेनी है डिटेल। अच्छा जी, चिली पाउडर हम शामिल करें तकरीबन 3 जो है वो टीस्पून या 2 टेबलस्पून भर के आपने शामिल करने हैं। इसके बाद आपने चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं तकरीबन 1 टीस्पून, और आपने अच्छे से इन सारे स्पाइसेस को, अच्छा एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो मिस हो गया। यहाँ पर हम डाल रहे थे बिहारी बोटी मसाला। ठीक है, बिहारी बोटी मसाले के हमने 2 से 3 टेबलस्पून भर के डाला था। अगर आपके पास वो ना हो तो आप चिकन टिक्का या आप जो है वो टिक्का बोटी मसाला, कोई सा भी बाज़ारी मसाला आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया था बट मैं आपको बता दूं कि आपने जब चिकन मैरिनेट करके रख लिया तो आपने एक कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर आपने कुछ भी शामिल नहीं करना, आपने अपना मैरिनेटेड चिकन शामिल करना है। चिकन डालने के बाद आपने मीडियम आंच पर उसको ढक के पकने के लिए रख देना कि चिकन अपना पानी छोड़ दे। अच्छा, 15-20 मिनट के लिए आपने चिकन को ढक के पकने देना है ताकि उसका पानी निकल आए अच्छे से और वो अपनी स्टीम में ही जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद आप ढक्कन को उठाएंगे और हाई फ्लेम पर आप चिकन के सारे पानी को ड्राई आउट कर लेंगे। साथ साथ आपने बहुत हल्के हाथ से एहतियात से चम्मच को चलाते भी रहना है कि आपका चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए और आपका चिकन टूटे नहीं। अच्छा जी, ये रेडी जब हो जाएगा तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है और आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। ठीक है, कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर फ्राइंग की इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने लगी हूँ, वो आपने गौर से सुननी है और उसको फॉलो करेंगे तो आपका चिकन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। अच्छा जी, ये कॉर्नफ्लावर मैंने डाला है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है और आप इसको जो है वो अच्छे से ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठीक है, ठंडा होने के बाद आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करें। ये खाती हूँ। चिकन इस स्टेज पर प्रॉपर गल चुका है। ये मैं आपको बोटी एक दिखाने लगी हूँ। प्रॉपर गल चुका था, प्रॉपरली सॉफ्ट था, लेकिन हल्का सा जो था वो नमक मिर्च का कच्चापन फील हो रहा था। तो उस कच्चेपन को हमने जो है ना वो दूर करना है। देख लें, प्रॉपरली चिकन डन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑयल ले लेना है कढ़ाई में। कढ़ाई में ऑयल लेने के बाद आपने इसको गर्म करना है और आपने बोटियों को शामिल करना है और बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए इसको समझ लें जैसे आपने ऑयल के अंदर इसको टॉस करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कलर लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा चिकन की बोटियों को पकाएंगे तो वो अंदर से बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट है। मैंने आपको पहले भी पिछली 1 मिनट पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अब आपने जस्ट इसको डाल के इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, इसके ऊपर ताकि प्रॉपरली एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो आपने इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ऐसा बनाना है। अब यहाँ पर जी चिकन बनकर रेडी हो गया है और मैं अब आपको इसका क्लोज़ व्यू ज़रा दिखाती हूँ। ठीक है, क्लोज़ व्यू आप इसका देख लेंगे और ये देखें, बिल्कुल चिकन हमारा रेडी है। ठीक है, नमक मिर्च जो था उसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। चिकन देखें कितने आसानी से टूट गया, कितना ये सॉफ्ट है, कितना ये जूसी सा चिकन बन के रेडी है और इतनी आसान रेसिपी है। इतने मज़े से ये बनती है, इतने मज़े की ये बनती है। आपने इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।